नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। स्वागत है आप सभी का कृष्णा हिंदी पर। कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी हर मुश्किल से निकल जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब किसी अदृश्य शक्ति का हाथ अचानक आपकी पीठ पर क्यों आ जाता है। ये भाग्य नहीं होता, ये संयोग नहीं होता, ये उस पुण्य का फल होता है जो आपने जाने अनजाने में अपने जीवन में जमा किया होता है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक अदृश्य बैंक के बारे में जानेंगे जिसे हम कहते हैं स्वामी जी का आध्यात्मिक बैंक। इस आध्यात्मिक बैंक में पैसे जमा नहीं होते, यहाँ जमा होता है नाम जप, सेवा, सहायता और अच्छे कर्मों का पुण्य। और जब जीवन परीक्षा लेता है तो यही पुण्य सबसे पहले आगे आता है। यह आध्यात्मिक बैंक तब काम में आता है जब पैसा भी साथ नहीं देता, लोग भी दूर हो जाते हैं और रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि स्वामी आध्यात्मिक बैंक क्या है और इस बैंक में हम थोड़ा थोड़ा पुण्य कैसे जमा कर सकते हैं। स्वामी आध्यात्मिक बैंक का सही मतलब क्या है? ये बैंक एक प्रतीकात्मक विचार है। जैसे हम पैसों को सुरक्षित रखने और भविष्य के लिए बैंक में जमा करते हैं, वैसे ही जीवन में किए गए अच्छे कर्म, नाम जप और सेवा एक आध्यात्मिक पूंजी बन जाते हैं। इस विचार को स्वामी आध्यात्मिक बैंक कहा जाता है। इसमें कोई धन जमा नहीं होता, बल्कि मन की शुद्धता और सकारात्मक कर्म जुड़ते रहते हैं। ये बैंक दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव जीवन में महसूस होता है। कठिन समय में यही संचित आध्यात्मिक पूंजी मन को संभालती है और सही दिशा दिखाती है। स्वामी आध्यात्मिक बैंक में क्या क्या जमा होता है? जब हम स्वामी आध्यात्मिक बैंक की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल एक विचार से होता है कि जीवन में किए गए अच्छे और शुद्ध कर्मों का संचय। इस बैंक में धन, संपत्ति या वस्तुएं जमा नहीं होती, बल्कि ऐसे कार्य जमा होते हैं जो मन और आत्मा को मजबूत बनाते हैं। हमारे कर्मों की ये पुण्य की पूंजी धीरे धीरे जमा होती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जमा पूंजी है नाम जप। जब कोई व्यक्ति मन से स्वामी जी का नाम लेता है तो वो अपने भीतर शांति और स्थिरता जोड़ता है। नाम जप से मन की अशांति कम होती है, विचार साफ होते हैं और व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है। ये नाम जप किसी नियम या समय का मोहताज नहीं होता। जब भी नाम लिया जाता है वो इस आध्यात्मिक बैंक में एक शुद्ध जमा पूंजी बन जाता है। दूसरी पूंजी आप इस बैंक में जमा कर सकते हैं, वो है आपकी सेवा। सेवा का अर्थ केवल बड़ा कार्य नहीं होता। किसी की परेशानी समझना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी भूखे को भोजन देना या किसी के लिए थोड़ा समय निकालना, ये सब सेवा ही है। जब सेवा बिना किसी स्वार्थ और दिखावे की जाती है तब वो इस बैंक में बहुत ही मूल्यवान जमा मानी जाती है। ऐसी सेवा मनुष्य के भीतर करुणा और विनम्रता को बढ़ाती है। स्वामी आध्यात्मिक बैंक की तीसरी जमा पूंजी है सहायता। कई बार किसी व्यक्ति को धन की नहीं बल्कि सही समय पर मदद की आवश्यकता होती है। किसी की सहायता करने से जो पुण्य जमा होता है वो कठिन समय में मन को सहारा देता है। चौथी जमा पूंजी है अच्छे कर्म। अच्छे कर्मों का अर्थ है ईमानदारी से काम करना, सत्य बोलना, किसी का अपमान न करना, किसी को धोखा न देना और दूसरों के प्रति सम्मान रखना। ये कर्म रोज़मर्रा के जीवन में होते हैं और धीरे धीरे आध्यात्मिक पूंजी बन जाते हैं। अच्छे कर्म दिखते भले ना हो, लेकिन जीवन की दिशा को सकारात्मक बनाते हैं। इस आध्यात्मिक बैंक की विशेषता ये है कि इसमें जमा की गई हर चीज़ सुरक्षित रहती है। नाम जप, सेवा, सहायता और अच्छे कर्म, ये सभी मिलकर जीवन की ऐसी शक्ति बनाते हैं जो संकट के समय भीतर से संभालती है और सही मार्ग दिखाती है। इस आध्यात्मिक बैंक में घाटा कब होता है? स्वामी आध्यात्मिक बैंक में जमा की गई आध्यात्मिक पूंजी बहुत ही धीरे धीरे बनती है, लेकिन कुछ गलत आदतें उसे कम भी कर सकती है। ये घाटा हमारे अपने व्यवहार का स्वाभाविक परिणाम होता है। सबसे पहला कारण होता है अहंकार। जब व्यक्ति ये मानने लगता है कि सब कुछ उसने स्वयं किया है और उसमें किसी उच्च शक्ति की भूमिका नहीं है, तब आध्यात्मिक पूंजी का प्रवाह रुकने लगता है। अहंकार मन को कठोर बनाता है और विनम्रता को दूर कर देता है, जिससे जमा की गई सकारात्मक शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है। दूसरा कारण है निंदा। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, उनकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, तब मन की पवित्रता घटती है। निंदा से नकारात्मकता बढ़ती है और ये नकारात्मकता धीरे धीरे आध्यात्मिक बैंक की जमा को कम करती जाती है। तीसरा कारण है द्वेष। किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन या बदले की भावना मन में रखना भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। द्वेष मन को अशांत करता है और सकारात्मक कर्मों की शक्ति को कमज़ोर बना देता है।
चौथा कारण है दिखावा। जब सेवा, भक्ति या अच्छे कर्म केवल लोगों को दिखाने के लिए किए जाते हैं तो उनका वास्तविक मूल्य घट जाता है। दिखावे के लिए किया गया कर्म मन को शुद्ध नहीं करता और आध्यात्मिक लाभ भी नहीं देता। पांचवा कारण है बुरा व्यवहार। कठोर वाणी, अपमानजनक शब्द और असंवेदनशील व्यवहार दूसरों को दुख देते हैं और स्वयं के मन को भी भारी बना देते हैं। ऐसा व्यवहार धीरे धीरे जमा की गई आध्यात्मिक पूंजी को क्षीण करता है। इसलिए इस आध्यात्मिक बैंक को सुरक्षित रखने के लिए विनम्रता, संयम और शुद्ध आचरण आवश्यक है। आध्यात्मिक बैंक का ये पुण्य कब काम में आता है? ये पुण्य तब काम में आता है जब अचानक बड़ा संकट आ जाए, अपमान सहना पड़े, आर्थिक परेशानी बढ़ जाए, मानसिक संतुलन टूटने लगे, सब रास्ते बंद लगे। ऐसे समय में स्वामी जी इस बैंक से आपके लिए शक्ति निकालते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आप संभल जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं बच गया। यही बचाव इस आध्यात्मिक बैंक का फल होता है। इस बैंक में खाता कैसे सक्रिय रखें? रोज़ थोड़ा थोड़ा नाम जप, अच्छा व्यवहार, सहायता, सेवा, सत्य, कृतज्ञता, बस इतना ही पर्याप्त है। कोई बड़ा नियम नहीं, कोई दिखावा नहीं। इस आध्यात्मिक बैंक में खाता खोलने के लिए किसी कागज़, पहचान या धन की आवश्यकता नहीं होती। ये खाता मन और भाव से खुलता है। सबसे पहले अपने भीतर ये भावना लाए कि जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का महत्व है। फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा नाम जप करे, किसी न किसी रूप में सेवा करते रहे, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता ज़रूर करे और अपने व्यवहार को शुद्ध रखे। जब व्यक्ति स्वार्थ और दिखावे से दूर रहकर अच्छे कर्म करने लगता है तभी उसका खाता अपने आप सक्रिय हो जाता है। इस बैंक में खाता खोलने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए निरंतरता और सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। स्वामी आध्यात्मिक बैंक कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक सरल दृष्टिकोण है। इसमें धन नहीं, बल्कि नाम जप, सेवा, सहायता और अच्छे कर्मों की आध्यात्मिक पूंजी जमा होती है। ये पूंजी धीरे धीरे बनती है, लेकिन जीवन के कठिन समय में सबसे अधिक काम आती है। तब यही जमा पूंजी भीतर से शक्ति और संतुलन देती है। इस बैंक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें किया गया हर सकारात्मक कर्म सुरक्षित रहता है और सही समय आने पर अपना प्रभाव ज़रूर दिखाता है। जो व्यक्ति इस बैंक को समझकर जीवन जीता है वो हर परिस्थिति में स्थिर और आश्वस्त रहता है। इस बैंक में कभी घाटा नहीं होता, क्योंकि स्वामी जी एक आध्यात्मिक बैंकर की तरह है जो हमारे नाम जप, सेवा और अच्छे कर्मों की पूंजी सुरक्षित रखते हैं और जीवन में कठिन समय आने पर इसी जमा पूंजी को शक्ति और सहारे के रूप में लौटाते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।